लेट्स किट में आपका स्वागत है। मैं हूं अतुल गुप्ता और आज हम निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.2 के स्टार्टिंग के 4 प्रश्नों को हल करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में जो एक्सरसाइज नंबर 7.2 7.2 जो है वो जिस फार्मूले पर आधारित है वो फार्मूला है विभाजन फार्मूला, जिसको हम विभाजन सूत्र के नाम से जानते हैं। विभाजन सूत्र क्या है कि अगर किन्हीं दो बिंदुओं को कोई एक तीसरा बिंदु बीच से प्रच्छेदित करता है तो प्रच्छेदन बिंदु से उन दोनों बिंदुओं के साथ उसका जो अनुपात बनता है उसके आधार पर उस प्रच्छेदन बिंदु को ज्ञात करना, या प्रच्छेदन बिंदु दिए होने पर अन्य बिंदुओं के संबंध में दूरी या अनुपात ज्ञात करना। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले हमारा विभाजन सूत्र क्या है। तो जो विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र m1 और x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहां पर जो m1 है वो प्रथम रेशियो है, जो पहला अनुपात होता है वो। जो m2 है वो द्वितीय अनुपात है, जो दूसरा अनुपात होगा वो। और जो x2 है वो दूसरे बिंदु की भुज है, कोटि है। और जो x1 है वो प्रथम बिंदु की कोटि है और ये उसका आधा हिस्सा होता है। और ऐसे ही y के लिए भी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें भी जो m1 है वो क्या है? पहला अनुपात, m2 दूसरा अनुपात, y2 दूसरे वाले बिंदु की क्या है? भुज है। और y1 दूसरे वाले बिंदु की पहले वाले बिंदु की भुज है। अब इसमें भुज क्या होती है, कोटि क्या होती है, ये ध्यान रखिए। कोई बिंदु अगर मान लीजिए A है तो उसमें जो पहला x होता है, दूसरा y होता है, ये आपकी क्या कहलाती है? कोटि कहलाती है। और ये आपकी भुज कहलाती है। तो इसी फार्मूले के आधार पर आज हम जो 4 प्रश्नों को हल करेंगे वो चारों प्रश्न इसी फार्मूले के आधार पर होंगे। और इसमें कहीं कहीं पर दूरी फार्मूला, जिसको दूरी सूत्र कहते हैं, वो भी इस्तेमाल होगा। तो जो दूरी सूत्र है मैं उसको भी एक बार दोबारा आप लोगों को बताए दे रहा हूं। दूरी सूत्र क्या होता है? दो बिंदुओं के बीच की दूरी इक्वल होती है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर x2 ऊपर वाले फार्मूले के तहत जो पहले हमने विभाजन फार्मूला बताया उसकी तरह, विभाजन सूत्र की तरह है। x2 दूसरे वाले बिंदु का जो है वो कोटि है और जो x1 है वो पहले वाले बिंदु की कोटि है। और इसी प्रकार y दूसरे और पहले की भुज है। तो मैं पहला सवाल स्टार्ट कर लेता हूं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो कहता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु दिए गए हैं उन दोनों बिंदुओं को 2:3 के अनुपात में विभाजन करता है। मीन्स जो हमारा बिंदु पहला है जिसको हम a माने ले रहे हैं, जो a हमारा है वो कितना है? वो कह रहा है हमारा a माइनस का 1 व 7 है। कॉमा जो हमारा b है वो कितना है? हमारा b 4 व माइनस का 3 है। और जो हमारा रेशियो m1 रेशियो m2 है वो कितना है? रेशियो हमारा 2:3 है। विभाजन फार्मूला से, जो विभाजन फार्मूला है उसके अनुसार जो हमारा मध्य बिंदु होगा, जो हमारा बीच में आने वाला बिंदु होगा, विभाजन फार्मूले से हमें उसको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए बीच में आने वाला बिंदु जो है उसके निर्देशांक, बीच में आने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब हम इसके निर्देशांक क्या निकालेंगे? हमारा होता है m1 मल्टीप्लाई x2
प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा ऐसे ही m1 मल्टीप्लाई y2 प्लस m2 गुणे y1 पूरे में m1 प्लस m2। फार्मूले से हम जानते हैं हमारा यहां पर m1 कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है 4, तो 4 प्लस फिर से 3 मल्टीप्लाई हमारा -1 और यहां पर 2 प्लस 3 हो जाएगा, कॉमा इसी प्रकार यहां पर फिर से 2 मल्टीप्लाई y हमारा 2 मतलब -3 प्लस ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस 3, ये 8 हो गया और ये 3 हो गया, 8 से 3 घट जाएगा तो हमारा लिख ले रहे हैं 8 - 3 अपॉन यहाँ 5 में, कॉमा यहाँ -6 आ जाएगा प्लस ये 7 × 21 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा इक्वल 8 में से क्या तो हमारा 5 बचता है अपॉन में 5 हो जाएगा, कॉमा यहाँ 15 बचेगा अपॉन में 5 हो जाएगा इक्वल, इसको काटोगे तो 1 जा कटेगा 1 आएगा, इसको काटोगे 3 जा कटेगा 3 आएगा, तो आंसर हमारा 1 और 3 आ जाएगा। तो जो बीच में आने वाला बिंदु है जिस बिंदु को यहाँ पर निकालने के लिए कहा गया था, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे हमारे 1 और 3 होंगे। इसको हम बीच में आने वाला बिंदु या खाली बिंदु के निर्देशांक भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसको हल कर लेते हैं। अब दूसरे प्रश्न में क्या है, दूसरे प्रश्न में 2 बिंदु हैं, एक बिंदु मान लीजिए हमने कहा A है और दूसरा बिंदु B है, उसको समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित का मतलब 3 बराबर टुकड़ों में बांटना है। जो मान लीजिए एक बिंदु हमारा A है और दूसरा बिंदु है, उससे जो एक पूरा रेखाखंड बना है उसके 3 टुकड़े करने हैं। जैसा कि ऊपर चित्र में आपने देखा, ऊपर चित्र में A और B 2 बिंदु दिए गए हैं, उनको हमने 3 टुकड़ों में विभाजित कर लिया है, बराबर 3 टुकड़ों में। तो हम मान लिया जो पहला टुकड़ा बना उसमें A से P तक की दूरी है, और जो दूसरा टुकड़ा बना उसमें P से Q तक की दूरी है, और जो तीसरा टुकड़ा बना उसमें Q से और हमारा B तक की दूरी है। तो इस प्रकार हमारे 3 टुकड़े बन गए, A P पहला टुकड़ा, P Q दूसरा टुकड़ा और Q B तीसरा टुकड़ा। अब हमें इसमें क्या करना है, जो ये 2 बिंदु जो बीच में आए हैं, टोटल 4 पॉइंट बन गए हैं A, P, Q और B। उसमें से जो बीच में जो बिंदु आए हैं P और Q, उनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। हम जानते हैं जो P और Q बिंदु हैं उनके लिए हमें अनुपात पहले ढूंढना है। अभी आप अनुपात कैसे ढूंढेंगे कि P पर अनुपात क्या है और Q पर अनुपात क्या है। जैसे हमने P पर देखें तो P के इधर A तक 1 भाग है, जबकि P से उधर B तक 2 भाग है। तो जो हमारा अनुपात है वो क्या है, हमारा अनुपात 1:2 का अनुपात है। तो यहां पहले यही लिख लेंगे, जो हमारा बिंदु A है उसकी हमारे क्या निर्देशांक हैं, A के निर्देशांक जो हमारे हैं वो 4, -1 है, और जो हमारा M1 रेशियो जिसको अनुपात बोलते हैं M2 कितना है, वो 1:2 यहाँ पर 2 है। अब जो हमें P निकालना है, P बराबर क्या है, हमने मान लिया वो x, y है, ताकि हम x और y को निकाल सकें। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों के बीच के लिए पहले अनुपात डालना होगा और यहां से हमें x और y ज्ञात करनी होगी। ठीक है, अब हमारे पास एक B पॉइंट भी है। हमें B पॉइंट जो है, जो जिसको कि ये विभाजित कर रहा है, तो B पॉइंट चलो ये नीचे लिखे रहा हूं। B पॉइंट कितना है, B पॉइंट हमारा जो दिया गया है वो -2,3 दिया गया है। तो अब जो हमारा B पॉइंट है, जो A पॉइंट है, उसको P पॉइंट कितने में 1 और 2 के अनुपात में ज्ञात करना है। तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं, जैसे कि हमने पीछे निर्देशांक ज्ञात किए। जो हमने अगर हम इसको ज्ञात कर लेते हैं तो हमारा पहला बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। तो P के निर्देशांक
क्या होंगे हम जानते हैं फार्मूले से, m1 जो m1 है 1 है गुणे x2, हमने इसको x2 लिया हुआ है तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस m2 गुणे x1 जो कि 4 है अपॉन में m1 प्लस m2, एक हमारा हो जाएगा। दूसरा y ज्ञात करने के लिए फिर से m1 जो बनी है और y2 जो कि हमारी 3 है प्लस m2 जो 2 है मल्टीप्लाई जो हमारी y1 का मतलब माइनस का 1 और यहाँ पर 1 प्लस 3 सॉरी 1 प्लस 2 है ये। अब हम इक्वल कर लेंगे, ये आया हमारा 2 तो 2 लिख लिया हमने माइनस का, और ये हमारा आया 8, 4 दूनी 8 होता है 8 लिख लिया, नीचे 3 कॉमा ये आया हमारा 3 माइनस का ये आया 2 अपॉन में 3 इक्वल, यहाँ 8 से गया 2 तो बचा 6 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 6 को 3 से डिवाइड करने पर आता है 2, यहाँ बचा हमारा 1 बटा 3 तो 1 बटा 3, तो जो हमारा p के निर्देशांक है वो क्या है, वो निर्देशांक होंगे 2, 1 बटा 3 1/3। अब इसी प्रकार हमें q के निर्देशांक ज्ञात कर लेने हैं। q में क्या है, a बिंदु के निर्देशांक यही रहेंगे, b के निर्देशांक यही रहेंगे। अब q बिंदु के लिए जो m1 अनुपात m2 अनुपात कितना हो जाएगा, अब हम q से देखें, q से इधर 2 हिस्से हो गए, 2 पार्ट इधर है और 1 पार्ट इधर है, इसका मतलब 2:1 होगा। तो q के निर्देशांक अगर हम निकालें, q के निर्देशांक जो होंगे वो कितना होगा, अब जहां पर हमने 1 डाला था वहां पर 2 डालेंगे और जहां पर 2 डाला था वहां पर 1 डालेंगे, बाकी सारा इसी प्रकार से हम हल करेंगे। तो हमारा जो m1 है वो 2 है गुणे जो हमारा x2 पड़ेगा जो माइनस का 2 है ये भी हो जाएगा, प्लस 1 गुणे जो x1 है वो 4 है, ठीक है, अपॉन 2 प्लस 1 कॉमा फिर से 2 गुणे y2 3 है, प्लस 1 गुणे y1 जो कि खुद माइनस का 1 है अपॉन में 2 प्लस 1, यहां माइनस का 4 और यहां प्लस का 4 अपॉन में 3 कॉमा यहां 6 और यहां माइनस का 1 अपॉन में 3, तो 4 4 8 सॉरी ये 0 हो गया, 0/3 बराबर 0 ही होगा। अब यहां 5/3 इसका मतलब कॉमा 5/3 आएगा, तो हमारे जो q के निर्देशांक आएंगे वो 0,5/3 आएंगे। तो इस प्रकार ये दूसरा वाला सम हमारा भी सॉल्व होता है। दूसरे वाले सम में हमें जो ज्ञात करना था वो सिर्फ यही ज्ञात करना था कि निर्देशांक क्या होंगे पहले और दूसरे बिंदु के जो बीच में इनको बराबर 3 हिस्सों में काटे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पहले उसको ही पढ़ लेते हैं। क्या है, स्कूल में एक प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस प्रतियोगिता के आयोजन में जो ग्राउंड ABCD दिया गया था उसमें पंक्तियां डाल दी गई हैं और ये 1-1 मीटर पर पंक्तियां पड़ी हुई हैं, चूने से डाली गई हुई हैं। A से D तक भी ऐसे ही 1-1 मीटर पर कुछ गमले रख दिए गए हैं, 100 गमले रखे हुए हैं 1 मीटर से 100 मीटर तक। अब जो पंक्ति AD है उसके चौथे हिस्से पर जो AD है कि 1/4 भाग के बराबर निहारिका नाम की एक लड़की जो है दौड़ करके पहुंच जाती है, वो दूसरी पंक्ति में दौड़ रही है और 1/4 भाग जो पूरा AD है उसका 1/4 मतलब 100 जो है उसका 1/4 मतलब 25 वाले पॉइंट तक पहुंचती है। दूसरी लड़की जो है और वहां पर जाकर पर झंडा गाड़ देती है। दूसरी लड़की जिसका नाम प्रीति है वो इसी AD के 1/5 हिस्से भर, 1/5 का मतलब है 100 का 1/5 इसका मतलब 20वें वाले गमले पर तक पहुंच जाती है और ये यहां पर जाकर के अपना गाड़ देती है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों लड़कियों के बीचों बीच में एक तीसरी लड़की है जिसका नाम रश्मि है, वो जाती है और वो अपना झंडा गाड़ना चाहती है। तो आखिर वह अपना झंडा कहां गाड़े, है क्या क्या, जो पहली लड़की गई वो 1/4 भाग पर गाड़ के आई मतलब 25 वाले गमले पर गाड़ के आई। जो दूसरी लड़की गई वो 1/5 इसका मतलब वो 20वें वाले गमले के पास गाड़ के आई, 20वें वाले गमले की दूरी पर गाड़ के आई। और तीसरी लड़की गई जो वो इन दोनों के बीच में गाड़ के आई है। इसका मतलब 1:1 पर गाड़ के आई है। अगर हम
विभाजन प्रमेय के हिसाब से सोचें तो 1:1 पर गाड़ के आई है, तो हमें जो लड़की वो रश्मि गई है उसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में आपके जो लड़की आपकी निहारिका है उसका G पॉइंट दिया गया है, जो प्रीति लड़की है उसका R पॉइंट दिया गया है, और जो रश्मि है उसके लिए B पॉइंट दिया गया है। हल क्या है? सबसे पहले हम निर्देशांक लिख लेते हैं, किसके? G के निर्देशांक क्या होंगे। तो G बराबर हम जानते हैं कितना है, दूसरी पंक्ति में दौड़ लगा रही है तो उसमें x बराबर 2 हो जाएगा, और कितना 1/4 ये गई थी, तो 1/4 का मतलब ये 25 पॉइंट के बार गई, 25वें गमले तक गई, G हमारा हो गया। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो लड़की दूसरी जो गई है जिसको मैंने R पॉइंट इसमें दिया गया था तो R मान लेते हैं। R का क्या रहा? जो लड़की R है वो दौड़ लगा रही है, वो क्या कर रही है? वो 8वीं वाली पंक्ति में दौड़ लगा रही है, तो उसका R जो हो गया वो 8 हो गया। ये कितना गई है? ये 1/5 गई है, इसका मतलब 20वें गमले तक, तो इसका बाई जो है वो 20 हो गया। ठीक है। अब इसके बीचों बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीचों बीच में एक तीसरी लड़की है जिसका नाम रश्मि है, वो गई है, उसके लिए पॉइंट B दिया गया था, वो अपना झंडा बीचों बीच में गाड़ आती है, हमने उसको XY लिख लिया। तो हमें ये बताना है ये XY बराबर कितना है, जबकि हमारे पास जो फार्मूला है वो पहले से एक है। एक फार्मूला मध्य बिंदु को ज्ञात करने के लिए होता है G और R का मध्य बिंदु, G व R का मध्य बिंदु कितना कौन है? B बराबर क्या होगा? तो मध्य बिंदु ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ऐसा क्यों होता है? ये विभाजन प्रमेय जो है, विभाजन वाला फार्मूला है, उसी से तैयार हुआ है। क्योंकि m1 m2 दोनों बन है तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो x2 और x1 ही बचता है, जिनका जोड़ ऊपर चाहे 1 का 2 का जोड़ लिख लो, चाहे 2 और 1 का जोड़ लिख लो, वो सेम ही रहेगा, और अपॉन में 2। क्यों? क्योंकि 1 और 1 2 ही होते हैं, ऐसे ही इधर किया गया है। तो हम जानते हैं यहां पर अगर हम देखें तो हमारा x1 और x2, तो इसका मतलब 2 प्लस 8/2 हो जाएगा, कॉमा 25 प्लस 20/2 हो जाएगा। तो ये 10/2 का मतलब 5, और ये 45/2 का मतलब ये 45/, इसको हम 2 ही लिख लेते हैं, या 45/2 ना लिख करके इसको हम 22.5 लिख लेते हैं। तो जो लड़की जिसका पॉइंट हमने B दिया गया था, रश्मि नाम है, वो अपना झंडा कहां गाड़े? वो 5वीं वाली पंक्ति में गाड़े, और 22.5 गमलों के बाद, 22.5 का मतलब 22 और 23वां गमला जो है उसको बीचों बीच में अपना झंडा गाड़े, तो ये बराबर दूरी पर झंडा गड़ेगा। जो हमारा चौथा सम है उसमें हमारे पास 2 बिंदु, एक बिंदु जो है वो -3 और 10 है, और दूसरा बिंदु 6 और -8 है। इसको ये दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उस पर एक और बिंदु है जो -1 और 6 है। तो ये तीसरा बिंदु जो है -1 और 6, ये दोनों को किस अनुपात में काटेगा? मतलब हमें m1 और m2 ज्ञात करना है। तो अब हम इसमें विभाजन जो फार्मूला था उसका आधा हिस्सा इस्तेमाल करके भी इसको हम m1 m2 ज्ञात कर सकते हैं, पूरा हिस्सा इस्तेमाल करेंगे तब भी m1 m2 ज्ञात हो जाएगा। तो हमें पता है जो हमारा बिंदु है A हमने मान रखा है, वो कितना है? A के निर्देशांक -3, 10 है। जो हमारा B है उसके निर्देशांक कितने दिए गए हैं? उसके 6 और -8 दिए गए हैं। जो हमारा हमने मान लिया P बिंदु जो है, जो इनको काट रहा है कहीं पर, उसके निर्देशांक कितने हैं? उसका निर्देशांक 1 और 6 दिए गए हैं। हमें ज्ञात क्या करना है? जो हमारा m1 रेशियो m2 है वो कितना है? तो जो किसी भी उसकी कोटि होती है, हमने ले लिया जो बिंदु P की कोट, बिंदु P की कोट, कोट का मतलब x बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं m1 मल्टीप्लाई x2 प्लस m2 मल्टीप्लाई x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। जो P की कोटि है वो कितनी है? -1, तो यहां पर -1 पड़ जाएगा। m1 जो है वो हमें पता ही नहीं है, तो m1 ही रहेगा, मल्टीप्लाई x2 जो है वो है 6, तो 6 हो जाएगा, प्लस
m2 कितना है पता नहीं है तो मल्टीप्लाई, x1 जो है वो कितना है -3 तो -3 अपॉन में m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली गिनतियां 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा -1 माइनस का ही m1 और माइनस का ही m2, माइनस वाली गिनती से मल्टीप्लाई होगी दोनों माइनस के हो जाएंगे। अब इधर ये हो जाएगा 6m1 प्लस ये प्लस और ये माइनस माइनस रहेगा तो -3m2, m1 को एक साइड कर लीजिए, m2 को एक साइड कर लीजिए। तो 6m1 इस वन वाले को हम उधर किए दे रहे हैं और ये इसको हम इधर किए दे रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 वाला इधर आ जाएगा, पहले 3m2 माइनस m2 बराबर 6m1 प्लस ये उधर पहुंचेगा तो 1m1। अब 1 नहीं लिखते हैं, m1 सीधे, तो ये 7 हो गया और ये कितना बचा 1, यहां पर 2 से 2 बचेगा, 3 से बन जाएगा तो 2 बचेगा तो हमारा क्या हो गया, यहां पर हमारा 2m2 बराबर 7m1 आ गया। तो अगर हम देखें, अगर हम रेशियो निकालें, इसको इसके नीचे कर दें, m1 के नीचे m2 को कर दें और 7 को इधर कर दें तो हमारा m1 रेशियो m2 बराबर ये 7 इधर नीचे के लिए आ जाएगा और m2 या इधर नीचे के लिए हो जाएगा तो 2/7 या रेशियो निकालें तो 2:7 आएगा। रेशियो ही फाइंड करने के लिए कह रहा था कि दोनों के बीच रेशियो क्या होगा, तो 2:7 होगा, 2:7। आज के वीडियो में ही सिर्फ 4 सम ही सॉल्व करेंगे, कल के वीडियो में इसके आने वाले हम 4 प्रश्नों को लेंगे। अगर आपको मैथ के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी भी सम को, चाहे वो 10th क्लास से संबंधित हो या किसी अन्य क्लास से संबंधित हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पेज नंबर, बुक का नेम डाल सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं आपके उस डाउट को क्लियर करके वीडियो में सबमिट करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छी तरह से समझा सकूं। आप मेरे चैनल को, लेट्स स्पीक नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।